परमेश्वर मुझे पूरी तरह से आप राइट कर चुके, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। निश्चय आज का वचन मेरी जिंदगी को बदल चुका है। आज के वचन पर मैं चल चुका, पूरी रीति से चल चुका हूँ, और ये वचन आज मेरे पूरे घराने समेत मुझे ब्लेस कर देगा और मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु नाम से ऐसा चुका है, आमीन। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैंने इन दिनों में एक एक्सपीरियंस किया है परमेश्वर के साथ। वो एक्सपीरियंस ये है कि हम अगर बड़ी प्रेयर में रहे तो आपका बड़ा बड़ा होगा। तो क्या हम रहें बड़ी प्रेयर में, तो हो सकता है फिर हम आपको ज्यादा ना मिल पाए, लेकिन जो मिलने से नहीं हुआ वो हमारी ज्यादा प्रेयर में जाने से आपके लिए होगा। आपके खड़े खड़े यहां आप हील होते जाओगे, आपको बरकत मिलती जाएगी जब आप खुदा के घर में विश्वास के साथ आओगे। वो वचन, वो मास प्रेयर, वो ले हैंड तुम्हारे लिए पूरा सोल्यूशन होगी, पूरा का पूरा सोल्यूशन, 100% वो सोल्यूशन होगी। आपने ये मन बनाकर रखना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज के बड़े पवित्र वचन को। और सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं ना तो 4000 के लगभग धर्म है दुनिया में। कितने? तुम तो 8-10 को जानते होंगे जो मोटे मोटे नजर आते हैं दुनिया में। 4000 लगभग धर्म है। और पूरे सारे के सारे धर्म है ना जो टोटली एक ही धर्म के खिलाफ है, वो है क्रिश्चियन। सोच कर देखो, क्योंकि सबको एक ही प्रॉब्लम आ रही पूरी दुनिया में कि सब धर्मों के लोग इधर आते हैं। तो उनके दिमाग में ये क्यों जाते हैं? सोचो, सिर्फ ऐसा हो रहा है। हालेलुया। सोचने पर मजबूर होना चाहिए बातों को कि नहीं होना चाहिए। अब देख लो, सिख भी झगड़ा कर रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान अपनी कंट्रीज में, हमारे हिंदू भाई भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया खोलो तुम्हें ये सब मिलेगा, और सबके दिमाग में क्या है, ये झूठ है, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन बाइबल में एक जगह पर लिखा, चक्कर देखो परमेश्वर भला है। वो बंदा लाइव तो देख रहा था लेकिन यकीन नहीं हो रहा था, अलग अलग जगह पर जा रहा था इसी काम के लिए, लेकिन जो उसे सामने नजर आ रहा था वो बैठ नहीं रहा था दिमाग में, क्योंकि शैतान नहीं चाहता किसी को ये बात समझ आए। तो तुम्हें ये समझ आई है। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि जो तुम देख रहे हो, बड़े बड़े नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि ये बातें देखें अपने चेलों को जो आम दे, लेकिन वो देख नहीं पाए जो तुम देख रहे हो। क्योंकि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहकर अपनी ऐसी आंखों से देख रहे थे। यीशु बोल रहा था लंगड़े को उठ, तो उनके सामने सामने लंगड़ा हील हो रहा है, सामने सामने उनकी आंखें अंधों की खुल रही है, सामने सामने मरे हुए मर्दों को वो क्या कर रहा है, सामने सामने वो पानी पर चलकर आ रहा है। और उनके सामने जब समुद्र में तूफान आता है तो नाव उनकी डूबने वाली, मरने वाले हैं, गहरे में है, पूरे समुद्र में तूफान में डूब जाते, मर जाते हैं, और डूब ही रही थी उनकी नाव। तो यीशु मसीह को उठाते, स्वामी तू सोया, मर रहे। यीशु मसीह उठकर कहता है पानी को शांत हो जाओ, थम जाओ आंधी। उनके सामने बोलता है और वो सोचते हैं, क्योंकि उनको अभी ये समझ नहीं था कि वो परमेश्वर है या इंसान है। वो कहते कैसा व्यक्ति है ये, इसकी तो आंधी तूफान भी बात सुनते हैं। उनके सामने ये हो रहा था, और तुम्हारे भी ये सामने हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा होगा। हालेलुया। इससे भी बड़ा। और ये ना होगा तो ता कहना मुझे। बस हमने निर्णय ले लिया, हमने अपने घुटने टेक लिए हैं। जैसे ही ये संगति समाप्त होगी फिर हम टेक लेंगे, फिर शाम को प्रेयर जो 21 दिन की है उसको करके फिर टेक लेंगे। ये घुटने टेकना कौन सा आसान काम है? उसके सामने जाना और उससे काम लेने। उसका नियम है कि हम प्रेयर में जाएं और उसकी पावर को ले लें और आपके ऊपर उड़ेल दें सब वो काम जो रुकावटें बनी, लोग आ नहीं पाते, आगे पीछे होते हैं। यहां प्रेयर ऐसा पावर है कि हम बैठे बैठे यहां से उस सिस्टम को ठीक करते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो मैं जल्दी जल्दी अपने वचन को शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। आज मुझे पता नहीं इसी आधार पर ही वचन दे दिया पवित्र आत्मा। देखो, पहले से ही जानता कि इन बातों की हमें क्या है, जरूरत है, इसीलिए वचन मुझे स्पिरिट में ऐसा ही दिया परमेश्वर ने। वैसे मैं वचन को सुबह 9 बजे तक भी मांग रहा था और नहीं मिला था मुझे। ये बात को सीख लो, वचन में मांग रहा था सुबह 9 बजे तक भी कोई वचन मेरे पास नहीं था आपको देने के लिए। सारी बाइबल मुझे पता है कहां क्या लिखा है, फिर मैं कह रहा हूं मैं मांग रहा था। इसका मतलब जब वचन दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं कि आपको वचन यहां पता है तो तब हम जो लिखे हुए जो मर्जी पढ़ दो। उसमें क्या रेवलेशंस हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा है, वो सारी बातें परमेश्वर हमें बताता है ताकि हमें समझ आए कि ये क्या बात है। इससे पहले मैं आपको 2 वचन पढ़ाऊंगा आज। इन वचनों को आपने हमेशा याद रखना है
क्योंकि अगर परमेश्वर आपको यहाँ हमारे पास लाया है, चाहे आप नए आए हो, चाहे किसी चर्च से आए हो या भटकते भटकते आए हो, तो ये वो तुम्हें खुदा हमारे पास लेकर आया है। अब तुम्हें यहाँ करना क्या है, ये सीखना बड़ा जरूरी है। मैं यिर्मयाह की पुस्तक से तुम्हारे लिए सिर्फ एक वचन पढ़ूंगा, चैप्टर 2 से। इसे याद रखना, ये वचन क्यों परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा, आत्मा के द्वारा दिया है। हाँ, ये वचन, ठीक है। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे 2:20 से। ऐसा लिखा, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारण का सा काम करती रही। ये क्या ऐसे लिखा, ऊंचे ऊंचे टीलों पर और हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारण का सा काम करती रही। ऊपर ऊपर वहां पुराने समय में ऐसे कुछ चीजों की पूजा करते थे ना, बनाकर बिल्डिंग ऐसे छोटी छोटी, तो उनमें मूर्तियां रखकर पूजा करते थे। तो वो परमेश्वर कह रहा है, हरे पेड़, आज भी तुम जाओ बाहर, पेड़ों के नीचे तुम्हें ऐसी चीजें मिलेगी जो लोग पूजा करते हैं। तो उस समय भी दुष्ट ऐसी चीजें करवाता रहता था लोगों से। लेकिन यहां पर लिखा है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखिलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। ये वचन बड़ा गहरा है, अपनी जिंदगी में हमेशा पकड़ कर रखना आप लोगों ने, क्योंकि इस वचन से तुम्हें बड़ी बरकत मिलेगी। और तुम जब वचनों को सीखते हुए अपनी जिंदगी जीते जाओगे, फिर तुम ठोकर नहीं खाओगे और शैतान की जुक्ति में कभी नहीं फंसोगे। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने, ये इजराइल की बात हो रही, इजराइलियों की, उनसे परमेश्वर बात कर रहा है कि जब तुम मिस्र में थे, उस गुलामी में थे, रेतले इलाके में थे, पानी अच्छे से नहीं था, बारिश अच्छे नहीं थी, वहां बुरा हाल था इनका, और उन्होंने इनको गुलाम बनाया था। मनचाहा खाना देते थे या नहीं देते थे, मार अलग से पड़ती थी, काम पूरा लेते थे, पूरा जैसे नर्क जीवन बना हुआ था। एक गुलामी के जुए में थे वो, एक गुलामी के बंधन में थे। तो परमेश्वर ने वो गुलामी का बंधन तोड़कर, वो जुआ तोड़कर उन्हें आजाद करवाया और कहा, फिर तू व्यभिचारण से काम क्यों करते हो। उसने, परमेश्वर ने कहा कि जब तुमने मुझे देख लिया कि मैं सामर्थी हूं, जब लोग देखते हैं, वो बहन देख रही थी कि यहां जब उसको लेकर आए, वो जो छोटे से बच्चा वाली थी, इतनी परेशान थी, तो दुष्ट आत्मा उसे मार रहा था, परेशान थे वो। तो जैसे यहां आती तो दुष्ट आत्मा का जुआ परमेश्वर तोड़ता, उसे आजाद करवाता है। लेकिन वो कहती, मैं इधर उधर तो जा रही थी, लेकिन इधर आने को मेरा मन नहीं था। वाई? आज तक कई लोगों को ये समझ नहीं आती। इधर उधर जाओ जाओ, कोई परवाह नहीं दुष्ट को, लेकिन इधर से उसको परवाह है, इधर वो मन रोकता है। यही तुम्हें सीखना है, यही तुम्हारी जिंदगी के लिए लाभ है। अब समझ रहे कि नहीं सारे? फिर से अटैक आ रहे, फिर से शैतान उसको अपने बंधन में ला रहा है, फिर वापस आती है। वो कहता है मैं अपनी कृपा को याद रखूंगा, वो कहता है मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। मतलब वो नहीं, वो राइट है, वो महान है, वो अपने वायदा का पक्का वहीं खड़ा है। हम उससे दूर हो रहे हैं और फिर से अपनी बीमारियों में, हालातों में जा रहे। लेकिन ये वचन को याद रखना, उसने कहा मैंने तुम्हें एक उत्तम बीज करके लगाया था, उत्तम बीज करके तुम्हें मैंने लगा दिया, फलों के लिए, फलदार के लिए, बड़े फ्रूट के लिए एक उत्तम बीज करके लगाया। लेकिन तुमने क्या किया, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। जंगली दाखलता का मतलब होता है जिसमें कोई फ्रूट नहीं होता, फालतू, मतलब मतलब ये कह लो कि फालतू का पौधा, बेकार पौधा, जिसमें कोई फ्रूट, कोई फल नहीं है। तो अपने आप को इन वचनों के साथ बनाकर रखना। परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। एक वचन मैं अगर तुम्हें मत्ती से पढ़ाऊं जल्दी जल्दी वापस आकर, तो मैं इस बात को जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इस वचन को याद रखो। अगर इसका मैं हेडलाइन पढ़ूं तो लिखा अधूरे सुधार से विपत्ति, ऐसे लिखा हेडलाइन में, अधूरे सुधार से विपत्ति। अगर आप अपने जीवन को अधूरा सुधारा है, पूरा सुधार करके परमेश्वर के साथ नहीं चले, तो उसके बाद जो विपत्ति आती है, जैसे अभी हमने देख भी लिया, विपत्ति से बचाता कौन है? सिर्फ खुदा। छुड़ाता कौन है? परमेश्वर, जिसके पास अब आप आए हो, जो दुनिया पूरी में दिख रहा है। अब दुनिया में कितने पत्रकार, कितने हजारों बाबा, पता नहीं कौन कौन रोला पा रहा है, ये झूठे, ये पखंडवाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, अगर हम गलत कर रहे हैं तो इसको एक्सपोज करो। हम तो सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला सब कुछ कर रहे हैं। अगर कुछ गलत है तो आओ एक्सपोज करके दिखाओ इसे। हालेलुया! क्या करके दिखाओ इसे? है दम किसी में?
एक्सपोज करने का हम तो सोशल मीडिया पे खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हैं, खुल्लम खुल्ला हीलिंग कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी बच रही। हालेलुया। वो एक बहन जिसका वो बेटा टॉयलेट पार्ट निकलता था बाहर, वो कहती अब मैं इतनी दुखी सी, बचपन से इसका टॉयलेट पार्ट बाहर निकलता था, कितने डॉक्टर के पास लेकर गए, कहां थोड़ा सा लाना उससे आगे लाना, थोड़ा सा भूल गया। बहुत तगड़े पॉइंट थे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, अच्छा है टीम भी अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं तो अगुआ हूं तो और अच्छी चीज समझा सकता हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वो लड़के को भी लेकर और साथ में टॉयलेट पार्ट बाहर निकलना, इसका ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर। कई बार पता नहीं हल है या नहीं हल है ऑपरेशन का, आई डोंट नो, लेकिन आगे लाओ इनको। हाँ आने दो, सीधा आने दो, सीधा जल्दी आ जाएगा, जल्दी इधर से ले चलो, उधर ले उधर ले उसके पास, वो गली से गली से गली से गली से नहीं वहीं आने दो, नहीं रहने दो वहीं, अब तुम लंबा कर रहे हो। वो उसको मैंने बोला गली, वो जो खाली जगह हो गली, उसको बोल रहा मैं, वो बीच में से आ रहा ना। हाँ अभी ध्यान दो यहाँ पर। जय मसीह की पापा। जय मसीह की। ये बचपन से बीमार था जी, उसका टॉयलेट पार्ट निकलता था। तो इसके लिए मेडिसिन कितनी दिलाई? मैंने बहुत खिलाया, पेट उसका बोलते थे डॉक्टर की लीवर खराब है, और ऐसे मतलब पहले ज़्यादा होता था, हाथ लगाना बचपन में पड़ता था, जब थोड़ा सयाना हो गया तो थोड़ा थोड़ा निकलता था, लैट्रिन जब तेज होती थी तब, फिर ऊपर जब उठता था अंदर हो जाता था, ऐसे कर कर करके फिर इसका बवासीर, वो जो खून वाली होती है वो भी हो गया। वो भी हो गया। वो कब से थी? ये 2 साल से होगी। 2 साल से वो भी होगी, वो टॉयलेट पार्ट भी था, सारा रोग बना हुआ था। हाँ जी, आपने बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया। बाबाओं के पास भी गए? नहीं, हम तो जब प्रभु को नहीं जानते थे तो ले करते थे, जब धूप बत्तियां करते थे तो बहुत मन्नतें मानते थे, कहाँ कहाँ हमने वो क्या कहते हैं पहाड़ों पे कितने हमने चढ़े, मतलब ऐसी चीजें की बहुत बहुत किया हमने, कि ये ठीक हो जाए। हाँ ताकि ठीक हो जाए, क्योंकि लेकिन ये मेरा ठीक बड़ा नहीं हुआ। बेटा था ना, इसीलिए मैं से बहुत दुखी रहती थी। दुख रहती थी। हाँ लेकिन जब फिर आप प्रभु में आई, यहाँ प्रेयर हुई, उसके बाद क्या होता है आपका? बहुत चंगा। पूरी तरह हील? पूरी तरह से पूरी तरह से वो पूरी- टॉयलेट पार्ट ये वो सब कुछ एकदम नहीं, से एवरीथिंग अब पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करता, देख पहले मन लो। नहीं लगता। अब आपके पास पैसे थे इसका इलाज कराने के लिए? हाँ जी, नहीं बहुत सारे पैसे थे? पहले तो नहीं थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं नहीं थे। नहीं पहले की बात कर रहा हूँ मैं, प्रभु में आने के बाद बरकत आई उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा। नहीं थे ना, आप तो गरीब थे। क्या करता था आपका पति? काम? मेरे घर वाले पढ़ाई करते थे, हमारे इतने पैसे नहीं थे। नहीं पति क्या काम करता था वो डॉक्टरी मतलब मेडिकल लाइन में सीखते थे, पढ़ते सीखते थे वो? हाँ, नाल पढ़ाई पढ़ाई भी करते? करते थे और सीखते भी थे। मतलब पैसे इतने नहीं, आते वो नहीं थे? काम नहीं करते थे, काम नहीं करते थे? नहीं सीखते थे। तो अभी आपको समझ आ रहा है ना, मेडिकल लाइन में भी थे, बहुत सारा इलाज भी कराया, लेकिन ये तो हम तो इनको जानते नहीं। अब तो हमारे पास आए तो फिर हमें समझ आया। तो ये सब जो रोग हील हो रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर रहा है। वो है क्या है वो? इन्होंने भी जान लिया अब उसको। तुम सबने उसे जानना है। वही तुम्हें सुरक्षित रख सकता है, वही तुम्हें अच्छा जीवन दे सकता है, वही तुम्हें बचा सकता है, तुम्हारे जीवन के आखिरी सांस तक तुम्हें वो शांति से जीवन दे सकता है, ऐसा बाइबल के पवित्र वचन कहते हैं। और मैंने खुद भी इसको देखा है। अगर हम सही से खराई से, जैसे मैं आज एक गवाही सुन रहा था कि गवाही नहीं, जैसे मैं ब्रांच हमारी है जलालाबाद, तो वहां पर मुझे टीम बता रही थी हमारी कि वहां 2 परिवार नहीं आए। तो मैंने पूछा क्यों? कहते एक का वो शादीशुदी का लड़की का तैयारी कर रहे थे, शादी करने की, तो इसलिए वो संडे उस काम में बिजी हैं। तो दूसरों का भी कोई शादी था तो उस चक्कर में है आज। मैंने सोचा यही फंस जाते हैं। मुझे कहो कोई शादी है तो आज सत्संग नहीं करना, बोलो संडे का, वीरवार का। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यही आपने सीखना आज यीशु मसीह के नाम से। पहला दर्जा किसको देना है? यीशु मसीह को, उस खुदा को देना है। जब आपके अंदर ये धार्मिकता, ये मन होगा, अब तुम्हें ये बड़ा जरूरी समझना, धार्मिकता किसको कहती है, ये बड़ा विषय। लेकिन मैं आपको समझाता हूं धार्मिकता का भी आपको विषय के धार्मिकता क्या होती है। अब मत्ती 12:43 से अधूरे सुधार से विपत्ति, अगर आपका जीवन का, विश्वास का, धार्मिकता का, मन का पूरा सुधार होकर आपका परमेश्वर के साथ अच्छे से मेल नहीं हुआ तो आप आगे पीछे हो जाओगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, आना बंद कर दोगे, तो शैतान पहले से भी ज्यादा आपकी जिंदगी को खराब करेगा। ऐसा ही वचन में लिखा है। लिखा 43 में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, फिरती है और पाती नहीं। जब कहती है कि मैं अपनी उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजाया पाती है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर
वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो ये खुदा का कलाम है, हमें जो अलर्ट करता है, चेतावनी देता है कि कैसे हम इन वचनों को सीख कर अपने आप को खुदा के साथ बनाएं और आने वाली विपत्तियों से, हालातों से बच जाएं। इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा बहुत ज्यादा वचन दे रहा है। प्रेयर पिलर 21 दिन की मीटिंग में थर्सडे संडे तुमने रेगुलर समझना है। क्या करना है? तुमने रेगुलर ध्यान देना है, क्योंकि जैसे हम बिजनेस काम पर ध्यान देने के से पैसे आने हैं, तो पैसा आपको बचा नहीं सकता, पैसा आपको जीवन नहीं दे सकता। पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन जीवन से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कितनों को समझ आ रही? तो जीवन के लिए सबसे पहले परमेश्वर पर ध्यान दो। अगर आप परमेश्वर पर ध्यान दोगे तो आपको जीवन तो आएगा, लेकिन जिन चीजों के पीछे आप दौड़ रहे हो, पैसा, काम काज, वो इससे भी ज्यादा बरकत आ जाएगी, इससे भी ज्यादा। मैंने ये अनुभव किया है और आपने भी इन बातों को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो हम जल्दी जल्दी यहां पर आप लोगों को एक कुलसियों का वचन पढ़ाते हैं, ताकि आज का हमारा जो विषय टॉपिक है वो आपकी जिंदगी में पूरा हो और हम अच्छे से परमेश्वर की इच्छा को जान पाए कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। कुलसियों का ये वचन में मिलेगा 2:20, ऐसे लिखा, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आद शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर उसमें क्यों जीवन बताते हो? उनके समान जो संसार के हैं क्यों जीवन बताते हो? ऐसी विधियों के वश में क्यों रहना चाहते हो? मतलब संसारिक विधियां। लेकिन यहां पर अब ये वचन हमें क्या समझाता है कि अब हम संसार के नहीं, किसके हैं? परमेश्वर के हैं। जब जब तुम संसार की रीति रिवाजों पर ध्यान दोगे, कल हमारी टीम कोई बलीवर थे, उनकी शादी करने गए, तो शादी करने गए तो वहां पर उन्होंने एक गॉस्पल सिंगर, गॉस्पल वर्शिपर बुलाया, जो गॉस्पल परमेश्वर के गीत गाता है। तो अच्छा नाम था उसका। इन्होंने जब बताया तो मैंने सोचा बहुत अच्छा है। तो इन्होंने उसकी शादी का निकाह पढ़ा, लेकिन जैसे निकाह पढ़ा, वर्शिप बंद हुई, तो मुझे कोई काम था इनसे, तो मेरी बात हुई, तो उधर अगले ने लगाए सॉन्ग संसार के, ठू ठा ठा, क्या लगाए? ये कैसा विषय है? एक तरफ तुम परमेश्वर के काम कर रहे हो, दूसरे तरफ तुम शुरू हो गए संसार के भी। अब मेरे बच्चों की शादियां होंगी तो कहां होंगी? यही होंगी, चर्च में, खुदा के सामने होंगी, वर्शिप में होंगी, उसकी महिमा में होंगी। हालेलुया। हम अपने सारे कामों को किसके साथ करते हैं? हम संसार की चीज नहीं करते, संसार के साथ हम नहीं जीते, ऐसा वचन में लिखा है। हम अपना सारा जो हमें जीवन देने वाला, हम उसके साथ ही अपना सारा कुछ करते हैं और उसी के साथ ही करने से सारा जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर आज हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यूहन्ना की बुक में जाते हैं और वहां पर आपके लिए थोड़ा सा लंबा वचन पढ़कर आज मैं आपको कुछ बातें और पक्का करूंगा, क्योंकि ये वचन क्यों हमें और समझना है। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय को पढ़ना हमने लगातार 14 वचन तक, ठीक है? ऐसे लिखा, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब हमने इस दुनिया में एक पॉइंट सीखना है। अभी मैंने ये वचन पढ़ा, लेकिन इस वचन के साथ साथ आप लोग ध्यान दो सारे, क्योंकि जब आप अच्छा वाला ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ आएगा कितने अच्छे से जीवन तुम्हारे पास आएगा और खुलकर जीवन तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। ये गवाहियां प्रमाण है जीवित परमेश्वर के कि वो कितना सामर्थी। वो एक बहन दुष्ट आत्मा से वो सिरसा में जाती थी, सिरसा में थी, आ रही थी हमारी ब्रांच में, लेकिन वहां पर क्या कहते हैं, जब वो नहीं आ रही थी, नहीं उसकी ले एंड प्रार्थना हुई, तो वो दुष्ट आत्मा कैसे उससे मार रहा था, कितनी तकलीफ में थी वो। उससे पूछो उसकी जिंदगी के बारे में, उसने कौन सी धार्मिकता नहीं की, क्या नहीं किया उसने, लेकिन उसको छुटकारा नहीं मिला। क्योंकि छुटकारा तो जिसने सबको बनाया। अब आपने ये चेक करना है, अब दुनिया में क्या हो रहा है ना, जैसे अलग अलग धर्म है तो अलग अलग नाम का ईश्वर है, तो एक धर्म दूसरे धर्म के ईश्वर को कभी नहीं मानता। बताओ अगर कोई मानता है, बोलो। मुसलमानों को कहो सिखों का जो ईश्वर है उसे मानो, मानेंगे कभी? सिख लोग मानेंगे उनके ईश्वर को जिसका नाम अल्लाह है? नहीं मानेंगे। तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग ईश्वर है सबके, लेकिन सब धर्मों को इकट्ठा करो, चेक करो उनकी बॉडी, उनके अंग, उनका सांस लेना, उनका लीवर का फंक्शन, उनका हार्ट का फंक्शन, फेफड़ों का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, पेट का फंक्शन, कानों का फंक्शन, आंखों का फंक्शन, क्या अलग अलग है कि सबके एक समान है? इसका मतलब जिस ऑक्सीजन को हम सारे इंसान लेते हैं, चाहे अमेरिका के गोरे हो, अफ्रीका के काले हो,
चाइना वाले हो, इंडिया हो, पाकिस्तान वाले हो, कोई भी हो, सबकी ऑक्सीजन एक है या अलग अलग है? पृथ्वी एक है या अलग अलग है? आसमान ऊपर एक है या अलग अलग है? सूरज की रोशनी एक है या अलग अलग है? इसका मतलब हम सबको बनाया किसी एक ने, जिसके बारे में लोग अच्छे से जानना नहीं चाहते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि बीच में जात पात धर्म में फंस जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो फंसा रहेगा वो कभी परमेश्वर को जान नहीं पाएगा कि जीवित परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, जो मुझे छुड़ा सकता है, जो मुझे जीवन दे सकता है, सच्ची शांति दे सकता है। तो आप लोगों ने इसी बीच में अपने मन को तैयार करना है। ये बड़ा विषय है। इस दुनिया में बहुत ज्यादा धार्मिकता है, ठीक है। वैसे धार्मिकता दुनिया के हिसाब से कहते हैं पाठ पूजा को। जैसे कोई पत्थर की पूजा करता है, उसके आगे नक गोडा रगड़ता है, उसमें कोई चीज करता है, मटेरियल डालता है, तो ये करता है, उसको बोलते धार्मिकता। कोई जानवरों की पूजा करते बोलते धार्मिकता, कोई सांप की पूजा करते कहते धार्मिकता, कोई सूरज की पूजा करते हैं, जबकि वो बेचारा कोई देवता नहीं है। सूरज कोई देवता नहीं है, सूरज तो एक वस्तु है। क्या है सूरज? बोलो। जस्ट एक वस्तु। जैसे आसमान एक वस्तु, तारे एक वस्तु, पहाड़ एक वस्तु, पृथ्वी एक वस्तु। हालेलुया। ये सब वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, लेकिन लोग उसको ना जानकर इन चीजों की पूजा करते हैं। पानी की पूजा करते, पहाड़ों की पूजा करते, सूरज की पूजा करते हैं, उसकी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करते हैं। तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां आपको सीखना होगा, दुनिया में बहुत अलग अलग धार्मिकता है, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो क्यों आया? ये बड़ा सवाल है। यही हम जब पढ़ रहे हैं तो ये यीशु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो यहां पृथ्वी पर क्यों आया, ये ज्ञान है जो आपको समझना है। क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप भूल जाओगे, फिर आपका शरीर जो है वो हमेशा शरीर की चीजें करता है। मैं इन दिनों में टीचिंग दे रहा हूं, हमारा शरीर हमेशा शरीर की चीजें करता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर डायरेक्ट उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। वो जो भाई है वो कहता मेरे को इधर से अच्छे से आया नहीं जा रहा, क्योंकि वो शरीर से आता है ना, अब आगे नहीं बढ़ा, पवित्र आत्मा का दान क्या है उसको नहीं पता, प्रेयर कैसे करनी, परमेश्वर के सामने कैसे जाना है, अभी कुछ बातों का नहीं पता उसे। इसीलिए उसको अलग टाइम आना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ बातों को जो नहीं पता हमें बतानी चाहिए। ये ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन यहां पर अभी